मेरे भाइयों, अपने होने वाले शौहर के सामने, जिसके लिए तुम हलाल होने जा रही हो और जिसके लिए पूरी जिंदगी तुम उसकी जिंदगी बनने जा रही हो, शादी से पहले उसको भी एक नज़र के बाद दोबारा देखना जायज़ नहीं है। तो औरों के सामने हमारा आना जाना, बैठना, बात करना, गप्पे शप्पे करना और वादे करना और होटलों में बैठ के चाय पीना, ये कहाँ से जायज़ हो जाएगा? इतनी सी अक्ल अगर हमें आ जाए तो हम समझ लें, जिसके साथ मेरा रिश्ता हो रहा है और जिसको मैं एक नजर देखने जा रहा हूं कि ये मेरी बीवी बनेगी जिंदगी भर के लिए, उस लड़की के लिए भी जायज नहीं है कि एक नजर मुझे देखने के बाद और मैं उसको एक नजर देखने के बाद फिर शादी तक उसको देखूं। जब दोबारा उसको देखने की इजाजत नहीं है, उसको जो मेरी बीवी बनने जा रही है, उसको जो मेरा शौहर बनने जा रहा है, तो फिर गैरों के सामने आने की इजाजत कैसे हो सकती है? इतनी सी बात अगर हम समझ लें तो सब मामला। अल्लाह शक्ल सूरतों को नहीं देखता। याद है आपको, वो जंगल में जा रहा था, अपना घर का असासा और सामान लाद कर ऊंट पर, घर खाली कर दिया, जा रहा, दूसरी जगह शिफ्ट होना है, जंगल से गुजर रहा था, थक गया बेचारा। देखिए, थक गया बेचारा, और थक गया तो सोचने लगा कि ये दरख्त, ये पेड़ आ गया, ट्री, इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा मैं आराम कर लूं। दो दरख्त थे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसने ऊंट से उतरकर रस्सी से बांध दिया दरख्त से ऊंट को बिठा दिया, ऊंट पर सामान लदा हुआ है। और इधर आकर, अरब के लोग बड़े सीधे साधे होते थे, ऐसे पगड़ी उतारी, गमछा पगड़ी वगड़ी बांधे रहते थे, अमामा ऐसे उतारा सर से और उसको बिछाया और लेट गए। बादिया नशीन लोग थे, जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले, भेड़ बकरियां चराने वाली कौम। तो वो लेट गया, थका हुआ था, सो गया। अचानक आंख खुल गई। हम लोग भी जब ट्रेनों में सफ़र करते हैं ना, तो रात में कभी आंख खुल जाए तो सबसे पहले देखते हैं अटैची है कि नहीं, कोई ले तो नहीं गया। कभी कभी जूता भी देखना पड़ता है, क्योंकि चोरों को तो जूते से भी मतलब नहीं है। 100 का ना सही 10 का बिकेगा, 10 ही काफ़ी हमारे लिए, कम से कम एक सिगरेट तो आ जाएगी। तो बार बार देखना पड़ता है। आंख खुली तो सबसे पहले सामान की तरफ, ऐसे ही इसकी आंख खुली तो ऊंट को देखा, ऊंट गायब। देखा तो ऊंट गायब, और सोचो कितनी तकलीफ हुई होगी। अब मेरी अटैची गायब हो जाए, साला तकरीर करने जा रहा हूं, शेरवानी उसी में, टोपी उसी में, सब कुछ उसी में, अब क्या रह गया मेरे पास? अब कैसे बोलूंगा? तो कितनी तकलीफ होगी। और उसका तो पूरे घर का सामान ऊंट पर, कहता अल्लाह ये क्या हुआ है? होश गायब, इधर उधर भागता है, इधर जाता है, दौड़ता है, भागता है, ऊंट नहीं मिल रहा है। भागते भागते दौड़ते दौड़ते पहाड़ी पे चढ़ गया, पहाड़ी से नीचे देखता है, अरे इतने ऊपर से ऊंट थोड़ी कूदेगा। भागते हुए झाड़ी में गया, पूरे जंगल में ढूंढा, ऊंट नहीं मिला। थाने भी नहीं थे कि रिपोर्ट लिखवा दूं। ढूंढता ढूंढता जंगल का 4 चक्कर लगाते हुए इस तरीके से घूमते हुए आया, और फिर उसी जगह पर आ गया जहां वो लेटा था। ऊंट नहीं मिला। कहता है थोड़ा सस्ता लूं, फिर जाऊंगा, मैं फिर ढूंढूंगा। दिन भर तो ढूंढ लिया, रात भर भी ढूंढूंगा, शायद मिल जाए, लेकिन सस्ता लूं पूरा दिन ढूंढते हुए हो गया। उसने फिर अमामा उतारा, बिछाया, थक गया था, ऐसे बैठा बैठा लेट गया, सो गया, आंख लग गई। फिर अचानक आंख खुली, फिर उसी पेड़ को देखता है जहां से ऊंट गायब हुआ। बिल्कुल यही अंदाज देखा उसने, उसी पेड़ को जहां से ऊंट गायब हुआ।
ऊंट तो ये बंधा हुआ है, उसी पेड़ से बंधा हुआ है। भाग। अब क्या हुआ, खोल के देखे कुछ, हम लोगों को जब अटैची गायब हो जाए मिल जाए तो खोल के देखेंगे कोई चीज गायब तो नहीं। वो गया ऊंट पर, देखता है सब सामान, जितना कपड़ा मौजूद, बर्तन मौजूद, मिट्टी के प्याले मौजूद, जो गल्ला लादा था वो मौजूद, सारा सामान ऊंट पर मौजूद। या अल्लाह, पूरा जंगल ढूंढा, ऊंट नहीं मिला और अपने आप यहां आ गया और बंध भी गया। इसी पेड़ से बंधा हुआ है ये ऊंट, ऐसा कैसे हो गया? मैंने तलाश किया पूरा जंगल, झाड़ी झाड़ी, पहाड़ी पहाड़ी, लेकिन ऊंट नहीं मिला। और जब थक कर बैठ गया और आंख लग गई, जब आंख खुली तो देखा ऊंट अपनी मर्जी से उसी पेड़ से बंधा हुआ है जहां से गायब। सामान देखा तो सामान अपनी असली पोजीशन में मौजूद। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नजरें आसमान की तरफ डाली, चीख पड़ा, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी वाना रब्बुक। उल्टा जुमला बोल गया। यही बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज हैं। उसने ऊंट को बंधा हुआ देखा, चीख पड़ा कि अल्लाह, वाकई मान गया तेरी कुदरत को, वाकई मान गया तेरे कमाल को, वाकई मान गया तेरे चमत्कार को। पूरा जंगल मैंने तलाश किया, कहीं मुझे ऊंट नहीं मिला। इतनी मेहनत की लेकिन मुझे कहीं ऊंट न मिला और थक कर बैठ गया तो अपने आप आ गया। ये तेरी कुदरत है, ये तेरा चमत्कार है, ये ऊंट आ गया मेरा। हाय अल्लाह, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। समझ गए ना क्या बोल गया वो? अल्लाहुम्मा अंता अब्दी। अरबी में वो बोल गया, वाकई तेरी कुदरत, मान गया तुझे आज, वाकई अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, वाकई तू मेरा बंदा है, वाना रब्बुक, और मैं तेरा रब हूं। उल्टा कहना ये चाह रहा था कि वाकई मैं तेरा बंदा हूं और तू मेरा रब, लेकिन खुशी में होश ठिकाने नहीं है, जमीन पर पैर नहीं है। पूरा दिन ऊंट गायब रहा और अचानक मिल जाए तो कितना खुश, इतना खुश के मारे खुशी को मैं उसको दिखाई, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी जबान से क्या निकल गया। क्या कह रहा है? वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा खुदा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब अल्लाह ने उसकी जबान से ये जुमले निकलते हुए सुने, फज़हिक, मुस्कुरा दिया अल्लाह, हंस दिया अल्लाह। अल्लाह को तो गुस्सा आना चाहिए था, कमीना अपने आप को मेरा खुदा, मेरा अपना खुदा बना रहा है। मैं तेरा बंदा हूं, तू है क्या मेरे आगे? तो गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाले जुमले को सुना अल्लाह ने तो मुस्कुरा दिया, हंस दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने कोई इंतकाम नहीं लिया, बदला नहीं लिया, उसको गुनाह भी नहीं लिखवाया, इसलिए क्योंकि वो जानता है मेरे बंदे ने ये अल्फाज दिल से नहीं कहे, खुशी में उसकी जबान से निकल गए, उसकी नीयत ये नहीं थी। फिर नीयत पर आ गया ना, उसकी नीयत ये नहीं थी, नीयत यही थी, वो कहना यही चाह रहा था कि वाकई तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा, लेकिन मारे खुशी के वो क्या कह गया? वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। हालांकि ये जुमले इतने बुरे हैं, अगर इनके बुरेपन पर गौर किया जाए, इन जुमलों के खतरनाकी पर गौर किया जाए, तो ये जुमले इतने खतरनाक हैं कि फिरौन ने भी इतने बुरे जुमले नहीं बोले। फिरौन ने भी लोगों से कहा था, अना रब्बुकुमुल आला, तुम हमें अपना रब कहो, मैं तुम्हारा रब हूं। फिरौन पूरी जिंदगी भर लोगों को अपनी खुदाई की तरफ बुलाता था और ये कहता था कि कहो मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा रब। लेकिन फिरौन ने कभी जिंदगी में अपने रब से, अल्लाह से ये नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूं। फिरौन रात में अल्लाह से तौबा करता था, अल्लाह रब तो तू ही है मेरा,
लेकिन लोगों की नज़रों में मुझे बड़ा बनने का शौक़ है, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा बन जाता हूँ, तू इस पर मेरी गिरफ्त ना करना। लोगों से वो यही कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ, लेकिन उसने कभी अल्लाह से नहीं कहा कि तू मैं तेरा भी रब हूँ। इसने तो अल्लाह ही से कह डाला कि तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। फिरौन ने कभी अल्लाह से नहीं कहा कि तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब। फिरौन लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूं, लेकिन अल्लाह से नहीं। इसने तो अल्लाह ही को अपना बंदा और अल्लाह को अपना बंदा और अपने आप को अल्लाह का रब बना दिया। तो बताइए इसने फिरौन से भी बुरे जुमले बोले कि नहीं बोले? लेकिन अल्लाह ने फिरौन को दरियाए नील के अंदर गर्क कर दिया, डुबो दिया, और उसकी लाश को कयामत तक के लिए निशाने इबरत बना दिया। अपने आप को खुदा कहलाने वाला देखो आज किस हाल में पड़ा है। और लोगों, इस दुनिया में फिरौन ने पूरी दुनिया पर खुदाई का जादू चलाना चाहा, अपने आप को खुदा बनाने का दावा करता रहा। आज अल्लाह ने उसकी लाश की इतनी हिफाजत की है कि कयामत तक, कयामत की सुबह तक लोग उसकी लाश को देखकर इबरत हासिल करेंगे। आज जमीन फिरौन की लाश को एक्सेप्ट नहीं करती है। समंदर में फिरौन को फेंको तो समंदर फिरौन की लाश को निकाल के बाहर फेंक देता है। आज भी ये जिंदा जावेद करामत मौजूद है। आज भी फिरौन की लाश को जमीन में दफन करो तो जमीन फिरौन की लाश को निकाल कर बाहर फेंक देती है। जमीन उसको एक्सेप्ट नहीं करती, समंदर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, दरिया उसको एक्सेप्ट नहीं करती। आज भी फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम में रखी हुई है, जो लोगों को इबरत दे रही है। लोगों, अपने आप को खुदा कहलाने वाला देखो, अपनी आंखें नहीं खोल सकता है, अपने पैर सीधे नहीं कर सकता है, अपनी कमर नहीं मोड़ सकता है, उसका गोश्त खत्म हो चुका है, सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा रह गया है। ओ लोगों, अल्लाह का मुकाबला करने वाले का अंजाम देखो, कयामत की सुबह तक उसका अंजाम देखते रहो। अपने आप को तकब्बुर से बचाओ। इस दुनिया में हम सब का रब एक है और उसका मुकाबला करने की कोशिश न करो, उसके बताए हुए कामों पर चलते रहो, वरना हमने फिरौन को नहीं छोड़ा। तुम्हारी बिसात क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या है? हमारी और आपकी हैसियत क्या है? निशान इबरत बना दिया। जालिमों का अंजाम हमेशा ऐसा ही हुआ है, हमेशा ऐसा ही हुआ है। और आज भी जो जुल्म कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमानों पर हो रहा हो या किसानों पर हो रहा हो या किसी और शक्ल में, हमारे इस देश पर ही जुल्म क्यों ना हो रहा हो। हमारी देश की सरकारी चीजें आज नीलाम हो रही हैं और आज वो सरकारी ना रही हैं। आज उन पर बड़े बड़े अमीरों का खुद तसल्लुत होता चला जा रहा है। हमारा मुल्क, हमारा देश बिकता जा रहा है। ये देश पर भी जुल्म, और जो जालिम इन तमाम मजालिम को ढा रहा है, इन तमाम जुल्मों को ढा रहा है, उसका अंजाम भी कारून और फिरौन से कम नहीं होगा। ये आने वाली हिस्ट्री बताएगी, ये आने वाला, मेरी भाइयों, तारीख बताएगी, आने वाला कल्चर, आने वाली तहजीब देखेगी कि जिस तरह हज्जाज का नाम, हिटलर का नाम जालिमों में लिखा जाता है और नमरूद का नाम इतिहास में जालिमों में लिखा गया है, इसी तरीके से जुल्म सितम करने वाले भारत पर और भारतवासियों पर और देश के नागरिकों पर और खुद इस देश पर जुल्म करने वालों का इतिहास में कोई अच्छा नाम नहीं लिखा जाएगा। हमारी नहीं, हम अपनी जिंदगी में उनका इतिहास ना पढ़ सके, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें, हमारी रीढ़ की हड्डी के नुत्फे से पैदा होने वाली औलादें और उन औलादों की औलादें याद रखेंगी इस जुल्म, इस जालिम का नाम हिस्ट्री में कैसा आएगा, उसको किस नाम से याद किया जाएगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि तारीख अपने आप को दोहराती है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। जालिमों को कहीं पनाह नहीं मिली, 2 गज जमीन भी न
मिली कुए यार में। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के मरने के बाद लोग थूक कर कहते हैं कि अच्छा हुआ आज एक जालिम से छुटकारा मिला। इसीलिए